और अब बासमती चावल की वजह से मध्य प्रदेश और पंजाब के मुख्यमंत्रियों में ठन गई है। मामला प्रधानमंत्री दफ्तर तक जा पहुंचा है। कड़कनाथ के बाद मध्य प्रदेश ने बासमती चावल के जीआई टैग के लिए फिर अपना दावा ठोका। जवाब में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि मध्य प्रदेश में बासमती उगाने वाले विशेष क्षेत्र में आता ही नहीं है। ऐसे में उसे बासमती का जीआई टैग देना जीआई टैग की उद्देश्य को ही बर्बाद कर देगा। जीआई टैग के मद्देनजर शिवराज सिंह ने भी सोनिया गांधी को पत्र लिखा है। चावल में बासमती का अपना ठाठ है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक है, तो इसमें बड़ी हिस्सेदारी बासमती की है। पिछले साल भारत ने 70 लाख टन चावल का निर्यात किया। बासमती चावल के उत्पादन और निर्यात में बड़ी हिस्सेदारी देश के 7 उत्तरी राज्यों पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और जम्मू कश्मीर की रही है। मध्य प्रदेश के 13 जिलों में बासमती की खेती होती है। पिछले साल राज्य में 3 लाख टन बासमती की पैदावार हुई, लेकिन राज्य के पास जीआई टैग नहीं है, इसलिए सीहोर के शरबती गेहूं जैसी धाक चावल के बाजार में मध्य प्रदेश की नहीं है। भौगोलिक संकेतक यानी जीआई का इस्तेमाल ऐसे उत्पादों के लिए किया जाता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है। इन उत्पादों की विशेषता और प्रतिष्ठा भी इसी मूल क्षेत्र के कारण होती है। ये टैग उत्पाद की गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन देते हैं। 2004 में सबसे पहले दार्जिलिंग टी को जीआई टैग मिला। मध्य प्रदेश में झाबुआ के कड़कनाथ मुर्गे सहित कई उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। शिवराज सिंह ने अपने तीसरे कार्यकाल में कोशिश की, लेकिन रजिस्ट्रार जीआईटी ने दावे को नकार दिया। सरकार मद्रास हाई कोर्ट गई, लेकिन हार गई। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। केंद्र में सरकार बीजेपी की है। कृषि मंत्री मध्य प्रदेश से आते हैं, लेकिन बीजेपी सवाल कांग्रेस से पूछ रही है तो कांग्रेस पलटवार कर रही है। इसका जवाब कांग्रेस के नेता दें, कमलनाथ जी दें कि क्या मध्य प्रदेश के किसानों के साथ कांग्रेस नहीं है। मध्य प्रदेश को बासमती का जीआई टैग मिलना चाहिए। इसके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, वो हमारी अपील स्वीकार भी हो गई है और निश्चित रूप से हम मध्य प्रदेश को जीआई टैग दिला के रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और हमारे भारत सरकार। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार पंजाब सरकार पर आरोप लगाती है। मैं पूछना चाहता हूं शिवराज जी और नरोत्तम मिश्र जी से कि बताएं, क्या केंद्र की मोदी सरकार पंजाब सरकार की एड एंड एडवाइस पर काम कर रही है? दुर्भाग्यपूर्ण बात है, अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए आप कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। एक बार अगर मोदी सरकार का दृढ़ता से इस दौरान विरोध कर दिया होता तो इन 7 सालों के भीतर मध्य प्रदेश के चावल उत्पादक किसानों को न्याय मिल चुका होता। पंजाब का कहना है कि मध्य प्रदेश का नाम एपीडा यानी एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के बासमती चावल उत्पादक राज्यों की सूची में नहीं है। यहां उगने वाली बासमती ब्रीडर बीज की पैदाइश है। वहीं शिवराज ने अपने खत में कहा है कि राज्य के 13 जिलों में बासमती चावल 1908 से पैदा किया जा रहा है। सिंधिया स्टेट ग्वालियर के रिकॉर्ड में लिखा है कि 1944 में प्रदेश के किसानों को बासमती बीज की आपूर्ति की गई थी। हैदराबाद के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च की रिपोर्ट में दर्ज है कि राज्य में पिछले 25 साल से बासमती चावल का उत्पादन किया जा रहा है। इस बासमती प्रकरण का आर्थिक राजनीतिक फायदा यह है कि जीआई टैग मिला तो शिवराज और बीजेपी की साख बढ़ेगी। हमला करने के लिए कांग्रेसी राज्य सामने है। वहीं पंजाब को डर बादशाहत के खत्म होने और आर्थिक नुकसान का है। देश में सत्ता का पथरीला रास्ता किसानों के बीच से होकर गुजरता है और मध्य प्रदेश में तो 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हैं, जिसमें नतीजे सत्ता पक्ष की दावेदारी को मजबूत या कमजोर बना सकते हैं। किसानों की कर्ज माफी, बिजली के बिल, यूरिया जैसे मुद्दों पर विपक्ष उसे पहले से ही घेर रहा है। अब 2 राज्यों के बीच चावल युद्ध से मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच नई लड़ाई छिड़ गई है। कटनी से आरबी गुप्ता, बालाघाट से रुपेश और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।